राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2021 में अलजेब्रा का प्रॉब्लम नंबर 5 है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली हम जेई के आइडिया के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो जेई में एक टेक्निक यूज करेंगे जो कैलकुलस का बेसिक आइडिया होगा, और एक टेक्निक यूज करेंगे जो अलजेब्रा का बेसिक आइडिया होगा, टेलीस्कोपिक। ओके, दोनों जेई में भरपूर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रेशन के थ्रू इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन से ये क्या है। ठीक है, तो जैसे हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमको स्ट्रिप लेनी होती है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, फंक्शन को रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। फिर उन रेक्टेंगल्स की जो नंबर है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराते हैं, तो वो जो रेक्टेंगल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और वो जो एरिया होता है लगभग उस फंक्शन के एरिया के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो उसी आइडिया का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो स्क्वायर यूज हो रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर यूज हो रहा है तो हम स्क्वायर फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, n greater equal than 2 be integer and a1 a2 dot an are positive real numbers such that sum of each ai is equal to 1 ये given है। ठीक है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, an है तो ये sn मान लो, sum of n terms is equal to 1 given है, इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम आर्बिट्रेरी की बात करें तो एस आई क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ए आई। ओके, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ith टर्म तक सम एस आई हम मान के चल रहे हैं, या एस जे मान लो। ठीक है, जहां पर अगर हम एस जीरो की बात करें, ये क्या आ जाएगा, जीरो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और एस वन क्या आ जाएगा, एस वन आ जाएगा ए वन, एस टू आ जाएगा ए वन प्लस ए टू, एस थ्री आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 एस एन, यही। ठीक है, ए वन प्लस ए टू डॉट डॉट अप टू ए एन। ओके, ये आइडिया। ठीक है, ओके। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एफ एक्स फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके, मान लो ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल चूज कर रहे हैं। रेक्टेंगल मान लो, ये रेक्टेंगल जो होगा इसकी जो चौड़ाई है वो a1 है। ठीक है, फिर अगेन ये रेक्टेंगल जो है, ठीक है, इसकी चौड़ाई a2 है। अगेन ये रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं, इसकी चौड़ाई a3 है। फिर अगेन ये रेक्टेंगल a4, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, क्लियर। डॉट 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 ठीक है, तो यहां पर अगर ये रेक्टेंगल की चौड़ाई हम मान के चल रहे हैं, ये आ जाएगा ए आई माइनस वन, ये मान के चलो ए आई है। ठीक है, या ए जे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ए के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सम हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, एस आई इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और डॉट डॉट ए आई। ठीक है, ये सम लेकर चल रहे हैं। तो ये S1 हो गया, दिस इज S2। ठीक है, ये S1 है। ठीक है, और ये S2 है। ठीक है, ये S3 है। ठीक है,
तो यहां तक सम की बात करें अगर यहां तक, तो क्या बन जाएगा ये सम एस आई माइनस वन। ओके, क्लियर। ओके, और इसके आगे की बात करें यहां तक, ठीक है, ये यहां तक है, ठीक है, यहां तक। इसके आगे यहां तक बात करें, ये फाइनल, तो ये एस आई है, ठीक है, क्लियर। यहां तक सम, ओके, और ये यहां तक सम है, ठीक है, क्लियर। तो इनका सबका सम है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ए वन ए टू डॉट ए आई माइनस वन, और ये क्या है, ए वन ए टू डॉट अप टू ए आई। ओके, क्लियर। ओके, मतलब ये पॉइंट हो गया एस आई कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या हो गया एस आई माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये डिस्टेंस ए वन कॉमा जीरो, ये ए टू कॉमा जीरो, ये ए थ्री कॉमा जीरो, ये ए फोर कॉमा जीरो, दिस इज ए फोर कॉमा जीरो, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ए थ्री कॉमा जीरो, सॉरी एस थ्री, ओके, एस फोर कॉमा जीरो, एस थ्री कॉमा जीरो, दिस इज ए टू एस टू कॉमा जीरो, दिस इज एस वन कॉमा जीरो, क्लियर। ओके, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या है एस आई कॉमा जीरो, एस आई माइनस वन, तो फंक्शन पे जब पुट करेंगे दिस इज फंक्शन एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स की जगह एस आई माइनस वन, वाई क्या आ जाएगा एस आई माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट की क्यों बात कर रहे हैं हम, इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें, बेसिकली टेंजेंट क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, ओके। तो इस लाइन को यहाँ पे कट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है, आप देखो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, और एक एक ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है स्मॉल छोटा वाला नीचे वाला, वो एरिया इस फंक्शन के बीच जो एरिया होगा उससे कम होगा, लेकिन इस फंक्शन के बीच जो एरिया होगा वो बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा। एक तो आइडिया ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। लेकिन अगर ये हम देखें, ये जो हमको जो इस तरह की इनक्वलिटी चाहिए, तो हमको ये जो ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये ठीक है, इसका एरिया भी एरिया अंडर फंक्शन कम होगा, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम रखते हैं, मान लो P, और यहाँ पे कट कर रहा है इस लाइन पे Q, ओके, ओके, P और Q, ये P है ये Q है, ये मान लेते हैं A है, ए आई माइनस वन ए आई, ओके, क्लियर। ओके, ये पी आई मान लेते हैं, पी आई माइनस वन, उसका नाम दे देते हैं पी आई, ओके, ठीक है, क्लियर। या क्यू आई दे देते हैं, ठीक, क्यू आई सही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, ए आई
-1 पी आई -1 क्यू आई ए आई। ओके, ठीक है। इसका एरिया अगर हम निकालें तो जो पैरेलल साइड्स होंगी उनका सम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डिवाइडेड बाई हाफ, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए आई -1 पी आई -1, ठीक है, प्लस ए आई क्यू आई डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस तो हमारे पास यही हो जाएगी, ठीक है, ए आई। ओके, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हाइट पता है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है एस आई -1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गई एस आई -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2। अब ये हमको पता होना चाहिए ए आई क्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट एस आई एक्स इक्वल टू एस आई एक्स इक्वल टू एस आई को कट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट क्यू आई। तो टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसमें x इक्वल टू एस आई निकाल लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, मान लो a, b और फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो हमको टेंजेंट निकालना है। तो क्या आ जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश एट a, b, मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप, ओके, x माइनस a। ओके, क्लियर। तो स्लोप क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट है एस आई -1 एस आई -1 का होल स्क्वायर, ओके, सॉरी एस आई -1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे y माइनस बी, बी क्या है, एस आई -1 का स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या है 2x। ओके, मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा एट एस आई -1 एस आई -1 का स्क्वायर, और x माइनस ए क्या है एस आई -1। ओके, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, क्लियर। ओके, अब 2x x ये है हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2si -1, ठीक है, ये x एस आई -1, ये y एस आई -1 का स्क्वायर। ओके, क्लियर, ये टेंजेंट आ गई। अब हमको ये पॉइंट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू x इक्वल टू एस आई पे ये टेंजेंट कट कर रही है, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर एस आई रख दें तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो एट x इक्वल टू एस आई, यहाँ से y हमको निकालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो y माइनस एस आई -1 का स्क्वायर 2si -1, यहाँ पे आ जाएगा एस आई माइनस एस आई -1। अब आप देखो ये क्या है डिस्टेंस, ये पॉइंट है एस आई, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट एस आई -1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, एस आई माइनस एस आई -1, ठीक है। यहाँ तक डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस सेपरेट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये चौड़ाई है इस रेक्टेंगल की, ए आई, दिस इज ए आई। ओके, तो यहाँ पे हम ए आई रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2si -1 मल्टीप्लाइड बाई ए आई y माइनस एस आई -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आई -1 का स्क्वायर प्लस 2si -1 इंटू ए आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया,
ठीक है, जो हमको चाहिए हाइट। ओके, ये क्या आ गया, एस आई माइनस वन प्लस टू एस आई माइनस वन इंटू ए आई। ठीक है, क्लियर, ये आ गया। ओके, तो अब आ जाते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हाइट, ठीक है, तो यही ये हाइट है, ठीक है, जो आई है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एस आई माइनस वन स्क्वायर प्लस टू एस आई माइनस वन इंटू ए आई। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, टू एस आई माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू एस आई माइनस वन इंटू ए आई मल्टीप्लाइड बाई ए आई। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एस आई माइनस वन का स्क्वायर प्लस एस आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए आई मल्टीप्लाइड बाई ए आई। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो एस आई कॉमन आ रहा है, तो एस आई कॉमन, एस आई माइनस वन कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एस आई माइनस वन प्लस ए आई मल्टीप्लाइड बाई ए आई। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है, एस आई माइनस वन प्लस ए आई, तो यहां तक ये वाला देखो, ये एस आई माइनस वन है, इसमें ए आई और ऐड कर देंगे प्लस ए आई और ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक बन जाएगा, तो बेसिकली ये डिस्टेंस बन जाएगी, ये क्या है, एस आई। ओके, तो बेसिकली ये क्या बन गया, एस आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस इज एस आई इंटू ए आई। ठीक है, क्योंकि एस आई हमने क्या एज्यूम किया था, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए आई माइनस वन प्लस ए आई, और ये क्या है, दिस इज एस आई माइनस वन, ठीक है, प्लस ए आई। ठीक है, अब डायरेक्ट एनालिटिकल वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जस्ट ये पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर, तो बेसिकली एरिया क्या आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आ गया। ठीक है, एस आई माइनस वन एस आई मल्टीप्लाइड बाई ए आई। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस फंक्शन के बीच जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, फंक्शन के बीच जो एरिया, ये जो एरिया है वो इस ट्रेपेजियम के एरिया से ज्यादा है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि इस वाले एरिया से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि और ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया तो हमने निकाल लिया, और ये वाला एरिया तो अभी एस आई माइनस वन एस आई के बीच एरिया है। ठीक है, और कंप्लीट की बात करें तो ये सम जो एस मतलब ए वन प्लस ए टू डॉट एस एन है, वो सम कितना है, वन है, ये गिवन है। ठीक है, ए वन प्लस ए टू डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या गिवन है, ये प्रॉब्लम में सम ऑफ ए एन वन गिवन है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, तो बेसिकली इन ट्रेपेजियम का अगर हम सम करें तो जीरो से वन के बीच जो एरिया आएगा एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के बीच जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो कम होगा। ओके, तो बेसिकली यहां से क्या आया, समेशन, ये क्या था, ट्रेपेजियम का एरिया एस आई मल्टीप्लाइड बाई एस आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए आई,
ये जो सम होगा i इक्वल टू 1 से n, ये लेस देन होगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। ओके, क्लियर। ये पूरा सम हमने पूरा ट्रेपेजियम, जितने सारे ट्रेपेजियम बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेपेजियम एक बनेगा, ठीक है, एक अगर हम इसके बीच बात करें तो एक यहाँ पे ट्रेपेजियम बनना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो जितने सारे ट्रेपेजियम बनेंगे वो उनका एरिया का सम एक्स स्क्वायर के बीच 0 से 1 के बीच जो एरिया आएगा उससे कम होगा, ठीक है। तो ये आइडिया हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका अगर हम देखें इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1 दैट इज 1/3। तो ये क्या आ गया 1/3। तो ये सम क्या है 1/3 से कम है, क्लियर। SI माइनस 1 AI, ठीक है, क्लियर। और हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है ओके। तो बेसिकली हमने क्या शो कर दिया, समेशन AI SI माइनस 1 SI I इक्वल टू 1 टू n ए लेस देन 1/3 हमने शो कर दिया, ठीक है। जबकि हमको शो क्या करना है ये, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखें तो ये क्या है SI माइनस 1, ठीक है, तो SI तो मिल ही गया, ठीक है, क्लियर। और तो बेसिकली हमको शो करना है कि ये सम सम अगर हटा दें, समीशन हटा दें, तो यहां से क्या आ गया कि ए के 1 माइनस ए के SI माइनस 1, ये इसकी जगह SI माइनस 1, ये लेस देन है इससे, ओके। AI यहाँ ए के की जगह जो है I है, ठीक है। तो यहाँ पे I के फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि एक ही हम वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। तो AI 1 माइनस AI ये क्या है SI, ओके। बेसिकली यहाँ पे ये क्या गिवन है, ओके, ये गिवन है SK माइनस 1, ओके, का स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो के फॉर्मूला में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको पूरा के फॉर्मूला में लिख लेते हैं, ये के फॉर्मूला में लिख लो, ठीक है। डेट इज हमने क्या देखा यहाँ पे, समेशन के इक्वल टू 1 टू n ए के एस के माइनस 1 एस के लेस देन 1/3, ठीक है, ओके। तो ए के एस के माइनस 1, ठीक है, ये एस के माइनस 1 ये हमको शो करना है इससे लेस देन, ठीक है, ए के एस के माइनस 1 एस के, ठीक है, क्लियर, ये शो करना है। तो समेशन अप्लाई कर देंगे, अगर समेशन अप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, समेशन अप्लाई कर दो। तो ए के 1 माइनस ए के एस के माइनस 1 का स्क्वायर समेशन ए के एस के माइनस 1 एस के, ये तो लेस देन 1/3 था ही, ठीक है, क्लियर। तो हो जाएगा, बेसिकली हमको ये शो करना है, ठीक है, टू शो, ओके। अब देखो यहाँ पे एस के क्या है, एस A1 प्लस A2 डॉट डॉट ए के, ओके, इसके क्या है A1 प्लस A2 डॉट डॉट ए के, और ए के ईच क्या है पॉजिटिव रियल नंबर फॉर ईच के, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बेसिकली एस के क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके, क्लियर। एस के अगर पॉजिटिव है तो एस के माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, दैट इज एस के माइनस 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर।
एस के माइनस वन मतलब यहाँ सम अप टू ए के माइनस वन। ओके, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ए के भी पॉजिटिव नंबर है तो ये भी हम पॉजिटिव कैंसिल कर सकते हैं, इंक्लूडिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, 1/1 माइनस ए के एस के माइनस वन लेस देन एस के। ओके ओके, तो ये 1 माइनस ए के है। ठीक है, तो 1 माइनस ए के क्या है बेसिकली, अगर बात करें इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस ए के, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो एस के माइनस वन अपॉन एस के। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड कर सकते हैं, ये लेस देन वन आ जाएगा। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए के आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ए के क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि एस अगर हम बात करें ए के पॉजिटिव नंबर है और एस एन ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन इजक्वल टू वन है। ठीक है, तो मतलब एक के ईच ए के क्या होगा, लेस देन वन होगा। ठीक है, और पॉजिटिव तो गिवन ही है, ए के क्या है, पॉजिटिव है, और ईच के। ओके, तो मतलब ए के क्या है, लेस देन वन है और जीरो से बड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो 1 माइनस ए के अगर दिखाएं हम यहाँ से फाइंड करें, तो यहाँ से 1 माइनस ए के क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो 1 माइनस ए के से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैलिड चीज है। ठीक है, तो एस के माइनस वन यहाँ पे क्या है, एस के माइनस वन है ए वन ए टू डॉट ए के माइनस वन। ठीक है, क्लियर, दिस इज एस के। ओके, और एस के क्या है, इसमें अगर ए के ऐड कर दें तो ये एस के बन गया। ठीक है, क्लियर। ओके, तो मतलब अगर हम एस के माइनस वन ऐसे कुछ लिखे हैं इसको, प्लस ए के माइनस ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस के माइनस ए के। ओके, मतलब दिस इज एस के माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हम इसे इसका यूज कर सकते हैं, एस के माइनस वन की जगह एस के माइनस ए के डिवाइडेड बाई एस के लेस देन वन माइनस ए के। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए के डिवाइडेड बाई एस के लेस देन 1 माइनस ए के। तो फाइनल हम ऐसी चीज पे पहुंचना चाहते हैं जो वैलिड हो। ठीक है, अब 1 माइनस ए के अपॉन एस के, ये क्वांटिटी 1 1 तो सेम ही है। ठीक है, ये क्वांटिटी इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें ए के एस के क्वांटिटी क्या है, एस के क्या है, ए वन ए टू डॉट डॉट ए के है। ठीक है, ईच ए के क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो एस के बेसिकली क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ए के से हम कोई पॉजिटिव नंबर वन माइनस समथिंग है। ठीक है, वन माइनस समथिंग है, तो ए के से कोई पॉजिटिव नंबर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा पहुंचना चाहें, 1 1 कैंसिल कर दो। ठीक है, माइनस ए के अपॉन एस के, ये क्या आ जाएगा, माइनस ए के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर। तो ए के अपॉन एस के, ए के क्या है, पॉजिटिव नंबर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एस के ग्रेटर देन वन, तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 लेस देन एस के। ठीक है, तो यहां से एस के क्या आ गया, लेस देन वन आ गया। ठीक है, क्योंकि एस एन
एस एन इक्वल टू 1 है तो एस के क्या होगा, के लेस देन एन है, ठीक है, के इक्वल टू 1 अप टू एन तक है तो एस के हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये बात ट्रू है, इसका मतलब जो हम करके आ रहे हैं वो चीज सही है, ठीक है। ओके, तो यहां से हमने ये इनक्वलिटी प्रूव कर दी, ठीक है, क्लियर। तो ये इनक्वलिटी जब हमने प्रूव कर दी तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए के अपॉन 1 माइनस ए के मल्टीप्लाइड बाई एस के माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन ए के एस के माइनस 1 एस के, ओके, ये हमने प्रूव किया है। तो समेशन अप्लाई कर दो, तो समेशन ए के अपॉन 1 माइनस ए के एस के माइनस 1 का स्क्वायर समेशन बोथ साइड अप्लाई किया है, ए के एस के माइनस 1 एस के, ठीक है, के इक्वल टू 1 टू एन, के इक्वल टू 1 टू एन, ओके, के इक्वल टू 1 टू, ओके, ठीक है। तो ये जो सम आया था ये 1/3 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, लेस देन 1/3। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए के अपॉन 1 माइनस ए के, और ये सम क्या है, a1 a2 अप टू ए के माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1/3, ठीक है। ये अगर इससे लेस देन है तो इससे लेस देन है, ठीक है। ओके, तो फाइनल इसका यूज करके फाइनल आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। ओके, तो ये फाइनल हेंस प्रूव्ड, ओके, क्लियर। तो ये एक आइडिया था जो कि इंटीग्रेशन पे बेस्ड था। अब इसी प्रॉब्लम को हम टेलीस्कोपिक आइडिया पे देखेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर, टेलीस्कोपिक आइडिया, ओके। ओके, तो इसको हम टेलीस्कोपिक आइडिया से देखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो एक थोड़ी पहले हम एक बेसिक इनक्वलिटी देखेंगे इसको प्रूव करने के लिए, देन इस प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये अगेन हम वही मान के चल रहे हैं, एस के यहाँ पे क्या है, s1 प्लस s2 प्लस डॉट डॉट एस के, और s जीरो इक्वल टू 0 है, ठीक है। s1 क्या है, यहाँ पे a1 है, ठीक है, a1 प्लस a2 डॉट 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 a के, ओके। s1 क्या है, a1, s2 क्या है, a1 प्लस a2, s3 क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ओके, और इसके ये, ठीक है, ओके। तो एक बेसिक इनक्वलिटी पहले हम अगर x y कोई पॉजिटिव नंबर है और x मान लो लेस देन 1 है और x प्लस वाई लेस इक्वल टू 1 है, देन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स ये लेस देन होगा 1/3 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके। अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x इक्वल टू 0 हो जाए, x यहाँ पे 0 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड 0, x इक्वल टू 0 तो y क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, ओके। तो इक्वलिटी होल्ड एट x इक्वल टू 0, ओके, इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से आगे बढ़ेंगे और हम कहाँ पहुंचेंगे, अगर इसको हमको प्रूफ है करना है तो वैलिड वैलिड स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे, तो हम बोल देंगे स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग हम अगर
कोई वैलिड स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रूफ की बात करना है, ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स लेस इक्वल देन 1/3, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, तो यहाँ पे ओपन कर दो। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से वाई क्यूब कैंसिल हो गया। क्लियर? ओके, तो बेसिकली हम कहाँ पे पहुंचे, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स लेस इक्वल देन 1/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? ओके, अब देखो अब कि ओके तो इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें, इसको एज इट इज यहाँ पर रखें, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो एक साइड कर ले। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x³ प्लस 3x² वाई, यहाँ पे बन जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ, एक्स वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 1/3 x³ प्लस 3x² वाई। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स लेस इक्वल देन 1/3 x³ प्लस 3x² वाई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, लेस इक्वल देन 1/3 x³ 3x² वाई। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या बचा, x² वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1/3। अब देखो यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 3y। अब x कोई पॉजिटिव नंबर हमने अज्यूम किया है, तो x² भी पॉजिटिव नंबर हुआ, तो x² यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स लेस इक्वल देन 1/3 एक्स प्लस 3y। ओके ओके, तो यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये देखो आप x प्लस वाई को हम अज्यूम करके चल रहे हैं लेस इक्वल देन 1। ठीक है, स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, तो y क्या हो गया, 1 माइनस एक्स से लेस देन है। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम ये अपॉन में है तो इनक्लूटिव पलट दो। ठीक है, तो 1/y ग्रेटर देन होगा 1 माइनस एक्स से। ठीक है, और वाई स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई पॉजिटिव क्वांटिटी हम अज्यूम करके चल रहे थे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर वाई
वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इससे बड़ी क्वांटिटी क्या है, ये है, ठीक है। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पहुंच गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा वाई से एक वाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा वाई, ओके। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई थ्री प्लस वाई, ओके। इसलिए हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें x कोई पॉजिटिव नंबर है तो x बाई थ्री भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ठीक है, तो इसमें x बाई थ्री अगर हम ऐड कर दें तो और बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, x बाई थ्री प्लस वाई, ठीक है, क्लियर। इससे बड़ी हो जाएगी, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमको अगर वो लाना है, ठीक है, यही आ ही गया, ठीक है। तो बेसिकली x बाई थ्री प्लस वाई ग्रेटर देन है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। जो इनक्वलिटी हमने देखी है वो क्या है, ट्रू है, ओके। तो इसी इनक्वलिटी का हम यूज करके फाइनल इनक्वलिटी पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स लेस इक्वल देन 1 बाई थ्री एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ए के क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स, ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 माइनस ए के चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ए के आ गया, ठीक है। तो ए के, अब ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब बेसिकली क्या है, वाई क्या है, दिस इज एस के माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू हम एस के माइनस वन ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो एक्स ये हमने ले लिया ए के, वाई क्या ले लिया, एक्स ए के माइनस वन, ओके। तो बेसिकली इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, ए के एस ए के माइनस वन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए के, ठीक है, ये बन गया। और राइट हैंड क्या बन गया, 1 बाई थ्री एक्स क्या है, ए के प्लस एस के माइनस वन माइनस ये क्या है, ए एस के माइनस वन का क्यूब, ओके, ये आ गया, क्लियर। अब देखो, अब ए के में एस के क्या है, एस के है ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए के माइनस वन प्लस ए के, ठीक है। दिस इज ए के, तो ये क्वांटिटी क्या है, ये एस के माइनस वन प्लस ए के, ठीक है। तो बेसिकली एस के क्या आ गया, ये, ठीक है, एस के माइनस वन प्लस ए के, तो यहाँ पे एस के लिख सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक बन गया, लोअर सफिक्स यहाँ पे एस के, ये क्यूब है, ठीक है, वहां से यहाँ से, ठीक है, एस के माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर सफिक्स कंजिक्यूटिव है, ठीक है। तो समेशन अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम सम करना आसान होगा, ठीक है, 1 माइनस ए के, आप समेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो समेशन के इक्वल टू 1 टू n ए के अपॉन 1 माइनस ए के एस के माइनस वन का स्क्वायर लेस इक्वल देन 1 बाई थ्री समेशन एस के क्यूब माइनस एस के माइनस वन का क्यूब के इक्वल टू 1 टू n, ओके, क्लियर। अब ये टेलीस्कोपिक बन गया है, ठीक है, टेलीस्कोपिक बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, इसमें बड़े भाई में अपर लिमिट, छोटे भाई में लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख के आप देख लो,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 का क्यूब माइनस S1, S0 का क्यूब, फिर S2 का क्यूब माइनस S1 का क्यूब, S3 का क्यूब माइनस S2 का क्यूब। ठीक है, सब्जेक्टिव है ये इसलिए मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, Sn-1 का क्यूब, Sn-2 का क्यूब, Sn का क्यूब माइनस Sn-1 का क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Sn का क्यूब माइनस S0 का क्यूब। S0 स्टार्टिंग में हम क्या अज्यूम करके चले थे, Sk को तो हम मान के चले थे S1 S2 डॉट Ak, लेकिन S0 इसमें हम 0 अज्यूम करके चले थे। ठीक है, क्लियर, ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, Sn क्यूब। ओके, ये फाइनल सम जो आ गया वो क्या आ गया, Sn क्यूब। ओके, तो लेस इक्वल देन 1/3 Sn क्यूब, और Sn क्या गिवन है, A1 प्लस A2, इन सबका सम क्या था, 1 था, तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ से Sn क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेस इक्वल देन 1/3। ठीक है, तो फाइनल सम k is equal to 1 to n ak upon 1 minus ak sk माइनस 1 का स्क्वायर लेस इक्वल देन 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक आइडिया बेस था। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू।